साथियों नमस्कार। साथियों, समस्त भारतवर्ष के गृह रक्षा दल और बल और नगर सैनिक होमगार्ड जवानों को हाथ जोड़कर नमस्कार। साथियों, नम होकर नमस्ते करता हूँ। साथियों, हमने पीछे कई बार वीडियो 18, 19, 20, 21, 22 नवंबर तक हमने डाली और हम चाहते थे इस भारतवर्ष में, इस संस्था में एक आवाज़, एक मंच पे आनी चाहिए। उसकी हमने कोशिश किया और बहुत ज़बरदस्त कोशिश किया पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन उससे जो प्रश्न आए वो आप कहो तो मैं बता सकता हूँ। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, डरता भी हूँ। क्यों? इस संस्था के अंदर पहले तो हम भर्ती हुए जब बहुत गरीब आदमी थे और 50 रुपये, 35 रुपये या 100 रुपये इस तरह के मिलते थे अलग अलग स्टेटों में वेतन। आज इस संस्था में अच्छे पढ़े लिखे आ गए, LLB आ गए और 10+2 आ गए, BA आ गए, MA आ गए, लैंडलॉर्ड आदमी आ गए। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिसने छोटा मोटा लाइसेंस बनवा कर और कह दिया मैं भी होमगार्ड का प्रधान हूँ। ऐसे आवाज़ आ रही है, मैं नहीं कह रहा। मैं अपनी तरफ से सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ और कोई मेरा नाम बदनाम ना करे। मैं तो ये चाहता था, ये मेरा दृढ़ विश्वास था कि भाई सब एक आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हम दहिया जी के साथ में नहीं जाएंगे, उसके साथ नहीं जाएंगे। भाई तो आपकी मर्जी साथियों, मैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं बता सकता हूँ जो मेरे पास प्रश्न आया है, थोड़ा सा ध्यान से सुनियो। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 चाहती थी एक मंच पे आए, परंतु जो प्रश्न आए सामने, जो उनके बारे में मैं बिल्कुल खोल के तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। पर ये जरूर बताऊंगा, यहाँ पैसों का लालच, कुर्सी का लालच, मान बढ़ाई का लालच, मेरे से बढ़ाई से हिंदुस्तान में कोई नहीं। भाई साहब, हाथ जोड़ के मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हम गरीब संस्था के आदमी अपनी रोजी रोटी देख रहे हैं, हमारे बच्चों को पालने के लिए देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कौन लैंडलॉर्ड है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। और इसी में हम इसमें फंसे। हम भी एक होमगार्ड हैं, आप भी एक होमगार्ड हो, तो इसलिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ आप लोगों से। इसलिए चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक मंच पाए, पर मुझे आकार नहीं देख पा रहे। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 सरकार के द्वारा मान्यता है या नहीं है? अगर है तो किस साल में बनी, क्यों बनी, तारीख कितनी है? ये जवाब मेरे से लिया जा रहा है और अनेक जवानों को लिया है। हम नहीं मानेंगे भाई, कोई बात ना। मैंने हाथ जोड़ लिया, आज भी जोड़ रहा हूँ, पहले भी जोड़ लिया, मत मानो भाई। ऑल इंडिया नेशनल होमगार्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष चेयरमैन कौन है और रजिस्टर्ड नंबर कब हुआ, किस सन में हुआ, ये हमें पूरा पता चाहिए। मैंने हाथ जोड़ा, मुझे नहीं पता और मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। आप जानो, आपका काम जाने, और मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। ये एक संगठन मैंने सुना है, चल रहा है, चलेगा, ऐसा कुछ सुनने में आया है। और पीछे 17-18 तारीख को ये भी सुना गया है, लिखित में आया था, सुना गया था कि नेशनल होमगार्ड का अध्यक्ष झारखंड से चुना गया है। मुझे नहीं पता ये झूठ है सच है। लिखा हुआ हमारी व्हाट्सएप पर मोबाइल नंबर 9996913188 पर आया था। तो ये आपसे मेरी विनती है और मैं चाहता हूँ मेरी किसी बात में भी ऐसा नाराज मत होना। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, इस संस्था में रहा और रहूँगा, क्योंकि उम्र अधिक होगी तो निकल जाऊँगा। सुना गया था, उस पर कोई अमल नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय लेवल की कुल कितनी होमगार्ड संगठन सरकार द्वारा मान्यता है और कितनी राष्ट्रीय संगठन नकली है जो सरकार द्वारा मान्यता नहीं है? साथियों, मेरे पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। 17 नवंबर की मीटिंग में शिकायत हमारी किसी ने किया है जब हम पुलिस में पकड़े गए थे, ना हमारा कोई रोल नहीं था।
पुलिस हमें कुछ नहीं कह सकती। तो इसका भी ओपन नहीं कर रहे, लिखा हुआ आया था, अब भी आ रहा है, पहले भी आ रहा था और फोन भी आया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया दस्तावेज मांगने पर पैसा लेता है। अब ये दस्तावेज का खर्चा लगा है, तो इसलिए आपसे विनती है कि आप भी इस बात पे ध्यान दो। और आप देखो, आप बहुत होशियार हो, जनता जनार्दन है, आपको फैसला करना है। दहिया जी को या इनको किसी को नहीं करना, फैसला आप करा है, आपको करना होगा। तो ये आरोप लगाया है, उसका भी नाम नहीं बताऊंगा, उसने क्लियर कहा है। नेशनल होम गार्ड भी पैसा हर स्टेट से ला रही है, और अब इसका भी नाम नहीं बताऊंगा, अब सुन लो कौन कह रहा है, लिखा हुआ आया था। और उसने ये भी कहा है, जिसने भी खाया है पीछे तक का वे पैसे में उगाऊंगा और उगा कर रहूंगा, जिसने भी होमगार्ड के पैसे खाए हैं। ये फोन द्वारा बात हुई है। साथियों, हाथ जोड़ के कहता हूं, ये कोई इसमें मीडिया में डालने की बात नहीं, पर सर से ऊपर पानी हो जाए जब क्या करूं। सोशल मीडिया प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने चल रहे हैं, और उनका सबका नाम बताया जाए। भाई मेरे पास कोई नाम नूम नहीं है। माननीय जाटव जी होमगार्ड संस्था को दिल्ली में बहाली करने के लिए क्या कदम उठाए थे, जो दिल्ली में 5, 10, 15 वर्ष तक सेवा करके और उनको सेवा मुक्त कर दिया। तो इस बारे में माननीय जाटव जी क्या कहना चाह रहा है। कई साल से हम भी गए थे और भी गए थे और करीब करीब गए थे। आज वो कह रहा है, अब जो मैंने किया, जाटव जी का भी एक छोटा सा समाचार आया था, अगर मैंने किया, तो इसमें तो सब बड़े बड़े लोग हैं। दहिया जी एक छोटा है साथियों, और दहिया जी ज़्यादा छोटा है। माफ़ करो, मैं एकता के मंच पे ले आने की सोच रहा था, पर उनकी आवाज़ मैं आपके सामने नहीं बता सकता। इससे भी बड़े बड़े योद्धा और भी हैं, जिससे मैंने को भी डर लगता है, भैया बूढ़ा हो गया, मैं नहीं, और सारे लैंडलॉर्ड हैं। अब दहिया जी मुझे लग रहा है असमर्थ है। साथियों, ये मैं आपको बताना चाहूँ, रजिस्टर नंबर 3487 इन प्रश्नों का जवाब देने में असमर्थ है, डर रही है और डरती रहेगी। किसके सामने क्या कहे, टुकड़े टुकड़े तो हो गए, किसने करे किसने नहीं करे, ये बात मैं किसकी बता दूँ। इतने टुकड़े जो देश में बने, ये किसने बनाए, सब मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं तो पहले बता दिया, कुर्सी का लालच, मान बढ़ाई का लालच, पैसों का लालच छोड़ना पड़ेगा। जनता जनार्दन है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जनता चाहे रघुवीर सिंह दहिया को पद से 2 मिनट में हटा सकती है, 2 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कोई भी पद दहिया जी से अलावा क्या कोई छोड़ सकता है? नहीं छोड़ेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जनता जनार्दन एक मंच पे आए और उसी दिन मैं दस्तक कर दूंगा। भाई भाइयों ने, साथियों ने, 6 लाख परिवारों ने, महिला जवानों ने ये हमें छोड़ दिया है। आज से हम आएंगे नहीं, अपनी इच्छा है वो बताएंगे। हमने भी इसमें नौकरी करी है, किसी ने करी, किसी ने ना करी, किसी ने ना करते हुए भी कुर्सी मिल गई। वो कह रहा है कि हम तो होमगार्ड के सबसे बड़े नेता। एक दिन ऐसा था, ये आवाज़ पंजाब और दिल्ली से उठी थी सिर्फ। आज पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि हमने उठाई, हमने कराया, हमने उठाई। चलो बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसमें कुछ भी नहीं बोल लूँगा। नगर सैनिक गृह रक्षा दल, नगर सैनिक गृह रक्षा दल बल होमगार्ड संस्था के लिए बहुत से जवानों को प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में जवान और महिला जवानों को सेवा देकर वर्ष 3, 5, 10, 15 तक सेवा लेने के पश्चात उन जवानों को, उन महिला जवानों को इस संस्था की आवाज़ उठाने पर अब अपनी जिंदगी, रोजी रोटी जो कमाई थी, वो सरकार ने
और अधिकारियों ने छीन ली, समाप्त कर दिया गया। इसमें हम कहेंगे वो होगा, जो बोलेगा उसको निकाल दिया जाएगा, जो पैसा नहीं देगा उसको निकाल दिया जाएगा। पैसे ऊपर तक जा रहे हैं, जितने भी इकट्ठे होंगे यहाँ से भाई जिला कमांडेंट इकट्ठा करके देगा। हर जिले 800 जिले हैं, जिले से मंडलीय कमांडेंट के पास जाएगा, फिर एसएसओ के, फिर मुख्यालय में, फिर पुलिस के पास, फिर दिल्ली आर के पुरम से प्रभाग। ऐसे हमारा चक्रव्यूह है और हमारी आपको सभी बात माननी पड़ेगी। ये अधिकारी कहते हैं जो इसकी वाली बनी। साथियों, जो इसमें मुझे लग रहा है, ये सच्चाई बता रहा हूँ, जो लेडीज अब अपनी कोई कुछ नाम से प्रसिद्ध है, कोई आज के समय छत्तीसगढ़ से कुमारी पार्वती तेता और दूसरी उत्तर प्रदेश में कविता गहलोत, ये झांसी की रानी बनी, जिसको कम से कम मैं 2004 से देख रहा हूँ, इनका संघर्ष देख रहा हूँ। आज भी रोजी रोटी इनकी समाप्त है। और दिल्ली में समस्त दिल्ली वाले नेता सुभाष चंद्र बोस बने, जो आज तक अपनी लड़ाई दिल खोल के लड़ रहे हैं। चलो संगठन कई होंगे पर अपनी लड़ाई लड़ रही। बाकी तो ऐसे कोई बोल ले किसी के बारे में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर जहाँ तक मैं देखता हूँ 25 साल लगातार देखता हूँ, उसमें ये 2 महिला झांसी वाली रानी है, दिल्ली वाले नेता सुभाष चंद्र बोस है, चाहे वो कोई भी है, जितने भी निकाले हुए हैं। तो साथियों, जंतर मंतर नई दिल्ली मीटिंग किया जाएगा, हाथ जोड़कर किया जाएगा, अपील भी किया जाएगा, मोबाइल नंबर द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा अपनी आवाज़, अपनी समस्या अवगत, मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89 पर लिखित या फ़ोन करके आप अपनी अवगत करा सकते हैं। सदस्य फार्म, आइडेंटिटी कार्ड 1 वर्ष तक वैलिडिटी है, प्रत्येक वर्ष भरने होंगे। बनना कोई ज़रूरी नहीं है, बनाना ही पड़ेगा, कोई बने या ना बने, ये हाथ जोड़ के चाहे। साथियों, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं एकदम असमर्थ हो गया, कोई नहीं सुन रहा, सब राजा बन रहे हैं। और मीटिंग होगी वो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की होगी, शीघ्र ही होगी। 11 तारीख की हमारा कुछ प्रोग्राम है, उसके बाद हम फटाफट तारीख भी देंगे, पोस्टर भी छपाएंगे, मीटिंग होगी। और साथियों, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक हम तो कोशिश करते रहेंगे। और मेरे पास कोई रिकॉर्ड देने के लिए दुनिया को नहीं, सरकार मांगेगी मैं रिकॉर्ड दूंगा, भारत सरकार को रिकॉर्ड दूंगा, अधिकारी मांगेगा तो रिकॉर्ड दूंगा। आगे उनकी मर्जी है, जो भी वो कुछ करे या ना करे। और रिकॉर्ड देने के बाद भी भारत के संविधान 19 आज तक लागू नहीं हुआ है हमारी संस्था से, तो सरकार तो ये कहेगी ये सब अवैध है, सब अवैध है, लेकिन सरकार की तरफ हमने सुनना नहीं है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और उत्तर भी देना। सब जन जन तक ये जानी चाहिए, उत्तर देना। और मीटिंग ज़रूर होगी, पर मैं असमर्थ हूँ। मैं दोनों 3 4 5 भागों में भिज गया, दब गया। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। धन्यवाद।